Hello, my dear students. Welcome to our channel Clear Funda with Raj, and I am Raj, your coach, your guide. आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 इंटीग्रल नंबर्स। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स। द नेचुरल नंबर्स विच आर यूज्ड इन काउंटिंग are called natural numbers. Natural numbers are denoted by capital N. कैपिटल N वैसी संख्या जिसका कि प्रयोग हम लोग नॉर्मल काउंटिंग में यानी गिनती करने में करते हैं, और गिनती हम लोग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरह की संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स व्हेन नेचुरल नंबर्स बिगिंस विथ ज़ीरो। व्हेन नेचुरल नंबर्स बिगिंस विथ ज़ीरो देन इट इज कॉल्ड होल नंबर्स। जब नेचुरल नंबर्स के आगे जीरो लग जाए यानी जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, तो इस तरह की संख्याओं को कहेंगे ए होल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स ए ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग अच्छी प्रकार से समझने के लिए एक नंबर लाइन का उपयोग करते हैं। हम यहाँ पे एक नंबर लाइन को ड्रॉ किए हैं जिसकी ठीक मिडिल में एक जीरो है, और जीरो के राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, और जीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब हम गौर से देखते हैं कि जीरो के राइट साइड में जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, तो इस प्रकार ये 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या है, तो इस संख्या को कहेंगे नेचुरल नंबर्स। और 1 के ठीक लेफ्ट साइड में जीरो है, और जीरो से हम लोग अगर हम राइट साइड में बढ़ेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, तो जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या को कहेंगे होल नंबर्स। और हम जीरो के लेफ्ट साइड में अगर ध्यान दें तो जीरो के लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो है नेचुरल नंबर्स तो है, लेकिन वो नेगेटिव, सबके आगे में नेगेटिव साइंस लिखा हुआ है, इसलिए जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको कहेंगे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स या अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार से देखते हैं कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेचुरल नंबर्स, इन तीनों को मिलाकर जो हमको नंबर मिलता है उसे कहते हैं इंटीजर्स। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल whole numbers are integers, all negative natural numbers are integers। और जीरो, बीच में जो जीरो आ रहा है उसे कहेंगे जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव इंटीजर, बिकॉज जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव के ठीक बीच में आता है। और अगर हम नंबर लाइन पर ध्यान दें तो नंबर लाइन पे अगर हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ें, लेफ़्ट से राइट की ओर अगर मूव करें, तो ये क्या होगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा, यानी 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। यानी अगर हम लेफ़्ट से बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे, लेफ़्ट टू राइट की ओर आगे बढ़ेंगे, तो मुझे जो नंबर प्राप्त होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से -6 -7 से बड़ा है, -5 -6 से बड़ा है, -4 -5 से बड़ा है एंड सो ऑन। इस प्रकार से देख रहे हैं कि जब हम किसी नंबर लाइन पर लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं तो वो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, what is absolute value? The numerical value of an integer without its sign is called its absolute value. It is denoted by a symbol
मोड, यानी एक ऐसी संख्या जिसको कि हम बिना साइन के लिखें। एज फॉर एग्जाम्पल -3 को हम लोग सिर्फ 3 लिखे, उसके आगे जो माइनस लगा हुआ है उसको रिमूव कर दें। +3 को हम लोग ओनली 3 लिखें, उसके आगे जो प्लस लिखा हुआ है उसको रिमूव कर दें। तो बिना साइन के लिखी हुई संख्या को कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी मोड ऑफ -3 इज इक्वल टू 3, मोड ऑफ +3 इज इक्वल टू 3। इस प्रकार से हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर ए हम सॉल्व करते हैं। 14 है, 9 है, 4 है, फिर डॉट 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 है। तो ये एक खास पैटर्न पर लिखा हुआ है, आपको पता करना है कि ये वो पैटर्न कौन सा है। जैसे 14 उसके बाद है 9, यानी क्या है 14 में 5 घट गया तो 9 बच गया, 9 में 5 घटा दिए तो 4 बच गया। इसी प्रकार से 4 में 5 घटा देंगे तो -1 बचेगा, -1 में -5 घटाएंगे तो -6 बचेगा, -6 में -5 घटा देंगे तो -11 बचेगा। इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। ये भी क्वेश्चन आपके लिए है। हम लोग जानते हैं कि किसी असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी नंबर को हम लोग एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा। नाउ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स है उनका हम लोग एडिशन करेंगे तो उनका क्या क्या रूल होता है। फर्स्ट रूल है, to add two integers having same signs, we add their numerical value and put the common sign before the sum। किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करने के लिए हम देखते हैं कि अगर कोई भी दो इंटीजर्स है उन दोनों का साइन सेम है, या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, तो उनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो उनका कॉमन साइन है, या तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनके कॉमन साइन को उनके लेफ्ट में लिखेंगे। जैसे +2 में +3 को ऐड करेंगे, +2 में ऐड करेंगे +3 को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरे पास दो नंबर है, +2 है और +3 है, दोनों का साइन सेम है, प्लस ही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद 2 और 3 को ऐड करने के बाद क्या आता है, 5 आता है, और 5 के पहले हम लोग कॉमन साइन को रखेंगे, यानी प्लस को रखेंगे। ठीक उसी प्रकार से या तो माइनस रहे, -3 रहे, -3 में -8 को ऐड करेंगे, -3 में -8 को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 3 है और 8 है, और 3 और 8 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आता है, 11 आता है। तो 11 को लिखेंगे। अब 11 के आगे हम कौन सी साइन लिखेंगे, देखेंगे कि उन दोनों के बीच में कॉमन क्या है। तो देखते हैं कॉमन क्या है, माइनस है, तो लिखेंगे 11 के पहले हम लोग माइनस लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग रूल 1 में इस प्रकार से ऐड करेंगे। रूल 2 क्या है कि जब दो इंटीजर्स डिफरेंट साइन का हो, या तो प्लस हो माइनस हो, माइनस हो प्लस हो, अगर दो इंटीजर्स डिफरेंट साइन का हो, अगर उसको हमको ऐड करना हो तो क्या करेंगे, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में हम वो साइन लिखेंगे जो हायर इंटीजर में है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, जिसका ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसी का साइन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल में हम लोग +9 में -2 को ऐड करेंगे,
+9 में -2 को ऐड करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का साइन सेम नहीं है, एक में प्लस है दूसरे में -2 है। तो क्या करेंगे, दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 9 - 2 कर देंगे तो हो जाता है 7। अब 7 के आगे कौन सा साइन को रखेंगे, तो देखते क्या है कि किसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, 9 का ज़्यादा है। तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है उसी का साइन रिजल्ट में आएगा। तो 9 ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा है, तो 9 के पहले प्लस है तो प्लस साइन आ जाएगा 7 के पहले, यानी मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा +7। ठीक उसी प्रकार से अगर -8 में +3 को ऐड करें, -8 में +3 को ऐड करें तो क्या करेंगे, यहाँ भी देख रहे हैं कि अपोजिट साइन है, एक माइनस है एक प्लस है। तो क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किस में करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में। 8 और 3 यही दो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम लोग 8 में 3 को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होता है 5। और 5 के आगे हम कौन सी साइन को लिखेंगे, तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। तो देखते क्या है कि 8 का न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है और उसके आगे माइनस लिखा हुआ है, तो हम लोग रिजल्ट में माइनस लिख देंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा -5। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद से करके देखेंगे। ऐड -1 एंड 12 ऐड, और बी में है -25 एंड -42। इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, if a and b are two integers then a plus b will also be an integer। जब नहीं दो इंटीजर्स को हम लोग जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी तो इंटीजर ही आएगा ना। तो अगर हम +10 में +1 को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा +9 वो भी इंटीजर है। 5 में +3 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 8, वो भी इंटीजर है। -3 में हम लोग -3 को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा -6, वो भी इंटीजर ही है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जब दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आएगा। ना हम लोग मूव करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है इट स्टेट्स दैट इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। यानी यहाँ पे दो इंटीजर्स को ऐड किया गया है और उसमें कहा गया है कि a में b को ऐड करो चाहे b में ऐड को करो, यानी क्रम को चेंज करने पर भी हमको कोई भी रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा। a में b को ऐड करो चाहे b में a को ऐड करो, रिजल्ट वही रहेगा। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चाहे आप -2 + 5 करें तब भी 3 आएगा, प्लस में -2 को ऐड करें तब भी 3 ही आएगा। नाउ नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स पर लागू होता है। इफ़ a b c आर 3 इंटीजर्स नंबर्स देन a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c। यानी यहाँ पे 3 नंबर्स को ऐड किया गया है, उसमें कहा गया है कि कोई भी दो नंबर्स को हम पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें तो रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं आता। यदि हम a प्लस बी यानी पहले हम b प्लस c को ऐड करें उसके बाद a को ऐड करें तो भी सेम ही आएगा, या तो हम a प्लस बी को ऐड करें बाद में c को ऐड करें तो भी सेम ही आएगा। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर है कि मान लेते हैं a बराबर -3 है, b इज इक्वल टू 8 है और c इज इक्वल टू -6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, a b प्लस सी, पहले हम b प्लस सी को ऐड करेंगे तो b क्या है 8 है और -6 है, ये क्या होता है +2। अब +2 में हम लोग -3 को ऐड करेंगे तो आता है रिजल्ट मेरा -1। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले a और b को पहले ऐड करेंगे तो a और b को पहले ऐड करने पर -3 + 8 तो क्या होता है +5। अब +5 में हम लोग -6 को ऐड करेंगे तो -1 ही आता है, यानी दोनों का अंतर, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। यानी
किसी भी तीन नंबर में किसी भी दो को पहले ऐड करेंगे और एक को बाद में ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आता है। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आते हैं हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स and b plus a is equal to a plus b or then equal to b, then a is called the additive property, additive identity। यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी संख्या में किसी संख्या को ऐड कर रहे हैं, यानी b में a को ऐड करें या a में b को ऐड करें तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, b ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a कैसी संख्या है, वो है 0। यानी 7 में हम 0 को ऐड करें या 0 में हम 7 को ऐड करें तो रिजल्ट हमको 7 ही आता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल इंटीजर्स। किस 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है और ये सभी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं सभी का आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी है। यानी किसी भी इंटीजर्स में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 + 0 5 -5 + 0 -5, तो सेम ही आएगा। अब है एडिटिव इन्वर्स। इफ़ a एंड b आर टू इंटीजर्स एंड b + a equal to 0 equal to a + b, then a is called the additive inverse of b। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो संख्याओं को, दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उनका रिजल्ट 0 आ जाए तो वो दोनों संख्या एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 2 में ऐड करेंगे -2 को, 2 में ऐड करेंगे तो -2 को या -2 में ऐड करेंगे 2 को, दोनों ही कंडीशन में मुझे जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि -2 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2 या -2 इज द अपोजिट ऑफ द 2। दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा यदि दोनों संख्याओं का सम 0 हो गया तो। नाउ हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स। इफ a and b are two integers then a minus b is equal to a plus b, a plus minus b, that is to subtract b from a we add the additive inverse of b to a। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को भी एक एडिशन फॉर्म में लिखा गया है कि मान लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 7 में -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि किसी भी जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके एडिटिव इन्वर्स को जोड़ देंगे 7 में। एडिटिव इन्वर्स ऑफ -6 इज इक्वल टू 6। एडिटिव इन्वर्स ऑफ -6 इज इक्वल टू 6 और 7 में क्या करेंगे, -6 के एडिटिव इन्वर्स को जोड़ देंगे तो वही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और हम लोग कॉमन में क्या करते हैं, लिखते हैं 7 -6, फिर बाद में क्या हो जाता है 7 + 6 इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स का सब्ट्रैक्शन का रूल। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ a and b are two integers then a minus b and b minus a both are integers। यदि कोई दो संख्या दो इंटीजर्स है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हमेशा इंटीजर्स ही होगा, यानी a माइनस बी भी इंटीजर होगा और b माइनस a भी इंटीजर्स होगा। फॉर एग्जांपल 2 और -8 आर इंटीजर्स। अगर 2 में -8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है, वो 10 आता है, वो भी इंटीजर है। -8 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है, -10 आता है, वो भी इंटीजर्स का है।
तो ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी। किसी भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर्स ही आएगा। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होता है। इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द सब्ट्रैक्शन बिकॉज that is a if a and b are two integers then a minus b is not equal to b minus a। हम ऊपर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि दो सेम संख्या हैं, दोनों को आपस में घटाते हैं तो एक का आंसर 10 आ रहा है, दूसरे का आंसर -10 आ रहा है। इसका मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, यानी सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन में अलाउ नहीं है, क्योंकि a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल ग्रुप में सॉल्व करके देखें, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या है कि किसी भी इंटीजर्स में हम जीरो घटाएंगे, जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन हम किसी इंटीजर्स को जीरो से घटाएंगे, यानी जीरो माइनस 8 के जीरो में -8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया और आप लोग एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करेंगे। और जाते जाते आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।